नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा की ओर। अमरोहा नियर कांठ रोड बस अड्डा गौशाला में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्य योगी के आदेशों को नगर पालिका परिषद बखूबी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। यूँ तो समाचार पत्रों व चैनलों में शिकायतें सुर्खियों में रहती हैं, परंतु अमरोहा गौशाला सक्षम कार्य से चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ की खूबियों को देखते हुए नहीं लगता कि गौशाला में खड़े हैं। यह सब अमरोहा चेयरमैन शशि जैन व अधिशासी अभियंता डॉक्टर ब्रजेश कुमार की मेहनतों का नतीजा है। वहीं प्रबंधक के रूप में असद जमाल, प्रज्वल चौहान, हबीब अहमद की देखरेख में गौशाला चल रही है। सारी सुविधाओं से लैस है गौशाला। गाय को प्रतिदिन हरा चारा, खल, भूस, चोखा आदि दिया जाता है। वहीं गऊ को स्वास्थ्य में स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, जो सुबह शाम पशु की देखरेख कर उपचार कर बीमार पशु को दवाई देते हैं। इसके अलावा हर दिन 2 निगम अधिकारी आते हैं, जो मौजूदा लोगों से पूछताछ कर रिपोर्ट लेते हैं। बुधवार को चेयरमैन शशि जैन आती हैं, जो अपनी श्रद्धा से 6 क्विंटल हरा चारा लाती हैं तथा अपने हाथों से चारा खिलाती हैं। देखा जाता है कि जब चेयरमैन व अधिशासी अभियंता आते हैं तो इनके प्यार को देखकर गाय चिल्लाने लगती हैं। वहीं ट्रू मीडिया संवाददाता ने गौशाला का निरीक्षण किया, जिसमें देखा गया कि गर्मी के हिसाब से बड़े बड़े कूलर, जनरेटर, मशीन चारा, भूस के गोदाम, खल, चोखा, हाल तथा ठंडी में टाट व कपड़ा उड़ाने वाला दिखा। वहीं सफाई सामग्री मौजूद थी। नगर पालिका की ओर से 4 सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जो 2 दिन और 2 रात में कुशल सफाई करते हैं। प्रज्वल चौहान ने बताया कि जो गाय दूध से चली जाती हैं, उनको गाय मालिक सड़कों पर छोड़ देते हैं। वहीं गाय को पकड़कर हम लोग गौशाला में ले आते हैं। एक फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है। यदि हमें सूचना मिलती है तो जिला के किसी भी क्षेत्र से हमारे वाहन गायों को उठा ले जाते हैं। स्थानीय सर्व समाज ने योगी आदित्य की इस पहल की सराहना व प्रशंसा की है। इनका कहना है कि पहले आवारा पशु के कारण सड़कों पर, बाजारों पर गंदगी होती थी। वहीं जब सांड आपस में लड़ते थे तो आपस में काफ़ी नुकसान होता था तथा वाहन व व्यक्ति इनकी चपेट में आकर घायल हो जाते थे। सबसे सराहनीय कदम नगर पालिका परिषद के अधिकारियों का है, जो योगी सरकार के आदेशों का पालन कर भली भांति अपने फर्ज को निभा रहे हैं। उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार भार हैदर द्वारा प्राप्त। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके कमेंट्स की आवश्यकता है। नमस्कार। मैं हूं बहार हैदर। जिस तरीके अभी हम बता रहा था कि इतनी खूबियां जो हैं यहाँ पे, जो गौशाला के अंदर गए तो अभी जैसे हमने तस्वीरों के अंदर बताया, जो यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, जिस तरीके पशुओं के इनकी देखरेख के लिए स्टाफ भी है, हर कोई है, हरा चारा भी है। बल्कि आपने अभी दिखाया कि इस वक्त जो है ना 12 बज रहे हैं, 12 बजे इन सबको चारा पड़ चुका, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी तादाद के अंदर चारा, जैसे कि अभी हमने गोदाम दिखाया, भूस का गोदाम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन तस्वीरों के अंदर हमने साथ दिखाया। हमारे साथ जो यहाँ के प्रबंधक हैं, प्रज्वल चौहान साहब हैं, जो कि देखरेख करते हैं। हर सुबह इनकी यहाँ पे ड्यूटी लगती है। चौहान साहब, जिस तरीके आप यहाँ पे आते हैं, ये किस टाइम आते हैं, क्या देखने आते हैं? देखिए, दिन में 12 बजे से पहले मैं एक चक्कर मारता हूँ, जिसमें ये व्यवस्थाएं देखता हूँ मैं जी कि हरा चारा गौ वंश को मिला है या नहीं मिला है, टाइम पे है नहीं है, चोकर व्यवस्था, पानी समरसेबिल हमारे यहाँ 2-2 हैं, पानी समय पे पिलाया जा रहा है नहीं जा रहा है, कर्मचारी हमारे उपस्थित हैं नहीं है सफाई के लिए, तो ये चीज़ मुझे देखनी पड़ती हैं। और हमारे चेयरमैन महोदय शशि जैन जी और अधिशासी अधिकारी महोदय डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी द्वारा नगर पालिका से हफ्ते के डेली वाइज ड्यूटी लगाई गई है पालिका स्टाफ की, जिनका डेली का सर्वे होता है और डेली वो आते हैं और अपनी रिपोर्ट आख्या अधिशासी अधिकारी के महोदय समक्ष पेश करते हैं। कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो हमारे द्वारा भी हमको भी अधिशासी अधिकारी महोदय को अवगत कराना पड़ता है और कराते हैं। मेरा नाम प्रतीक बांगा, पशुधन प्रसार अधिकारी हूँ मैं। मेरी यहाँ पर ड्यूटी है। प्रतिदिन मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पर 158 पशु इस समय संरक्षित हैं, जिसमें 92 काऊ हैं, 92 मेल हैं और 66 फीमेल हैं। और प्रतिदिन 14 कुंटल हरा चारा हम यहाँ पे पशुओं को सुबह शाम में देते हैं और लगभग 1.5 कुंटल चोकर यहाँ पर पशुओं को प्रतिदिन दिया जाता है। और समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हम प्रतिदिन करते हैं। कोई पशु अस्वस्थ होता है तो उसका उपचार नियमित रूप से किया जाता है। यहाँ पे किया जाता है। जी। इमरजेंसी में कोई ज़्यादा हम उस 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। सुबह शाम हम यहाँ पर डेली विजिट करते हैं। कोई भी दिक्कत होती है हम तुरंत उसका उपचार करते हैं। देखा, जैसे अभी हमने तस्वीरों में दिखाया, यहाँ कई नगर
कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो साफ सफाई के लिए? ये यहाँ पर नगर पालिका के 4 सफाई कर्मचारी प्रतिदिन यहाँ सब सफाई का कार्य करते हैं और 4 हमारे केयर टेकर हैं। 2 दिन में 2 रात में जो उनकी देखभाल करते हैं, हरा चारा डालते हैं, भूसा डालते हैं प्रतिदिन। क्योंकि लाइट भाग गई तो हमने दिखाया कि जनरेटर, हमारे जनरेटर की व्यवस्था है यहाँ पर। लाइट तस्वीरों के अंदर हमने लिया है। जी 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 सर, यूपी सरकार के माध्यम से जो योजनाएं आ रही हैं गौशाला के लिए, तो यहाँ क्या क्या सुविधा है? जैसे कि आप जानते हैं कि जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है तब से खासकर गौशालाओं के प्रबंधन, उनके संचालन, रखरखाव पे सरकार बहुत ध्यान दे रही है। इसके लिए प्रदेश स्तर से भी, जिला स्तर से भी जो है इसके अनुरक्षण के लिए, इसके पर्यवेक्षण के लिए बहुत सारी टीमें बनी हुई हैं। जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, CBO हैं, उनके प्रत्येक डॉक्टर हर गौशाला पे तैनात है। और इसके अलावा सभी, चाहे काना गौशाला हो, जहाँ अस्थायी गौशाला हो, जहाँ अस्थायी गौशाला हो, चाहे रूरल की हो, चाहे अर्बन की हो, सभी पे पर्याप्त भूसे चारे की व्यवस्था है। आप देख रहे हैं सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इसको दृष्टि में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा 15 दिन पहले निर्देश दे दिए गए थे कि जितने भी गोवंश पशु हैं उनके लिए पहले तो जो गौशालाएँ हैं उनमें प्रॉपर त्रिपाल की व्यवस्था कर दी है ताकि ठंडक ना लगे, अंदर हवा ना आए। दूसरा जो है बोरे के जो है काऊ कोट बनवा के उनको पहना दिया जाए ताकि उनको जो है इस तरीके की समस्याएं जो ठंड लगने से और अचानक मृत्यु से होती है वो सारी ना हो। तो हम लोग पूरी तरह सजग हैं। और जहाँ तक अमरोहा नगर पालिका का संदर्भ है तो हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस गौशाला को जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए। तो उसके लिए हमारी गौशाला में एकमात्र गौशाला अमरोहा गौशाला है जिसमें हम लोग गोबर के दिए बना रहे हैं और बाकायदा उसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जो है उस पर मौजूद भी है। उस पर प्रोडक्ट हमारे अपलोड है, कोई लेना चाहे तो वहाँ से ले सकता है। इसके अलावा हम लोग गोकास्ट बना रहे हैं और जो है धूप की बत्ती और दिए बना रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो गोकास्ट है, जो गौ माता का है, उसके माध्यम से कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए और उस रेवेन्यू के माध्यम से गौशाला को कैसे और अच्छे तरीके से चलाया जाए। नगर पालिका की तरफ से सफाई व्यवस्था के लिए भी लोग नियुक्ति की गई है, वहाँ देखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ की चेयरमैन महोदय हैं श्रीमती शशि जैन, वो एक सहृदयी और खासकर जो इस तरीके के गोवंश हैं उनके प्रति बहुत दयालु हैं। और मैं पहली बार ऐसी चेयरमैन देख रहा हूँ जो हफ्ते में एक बार गौशाला जरूर जाती हैं, अपने पति के साथ जाती हैं, अपने बच्चों के साथ जाती हैं, सुबह 1 घंटा उनकी गौ सेवा भी करती हैं। और अगर वहाँ कोई इस प्रकार की कोई समस्या है, सफाई की है, चारे की है, अन्य है, तो उसके लिए भी जो है अपने स्टाफ को निर्देशित करती हैं। तो नगर पालिका, चाहे वो पालिका प्रशासन हो, चाहे वो अध्यक्ष महोदया हो, हम लगातार सजग हैं किस प्रकार गौशाला को और बेहतर अच्छे ढंग से चलाया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।